चला रहे हैं। मैं रामकिशन गुप्ता के प्रधान पद पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि एवं न्याय द्वारा स्थापित हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के संविधान के प्रति पूर्ण विश्वास एवं सच्ची निष्ठा रखूंगा। हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का रविवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामकिशन गुप्ता ने लगातार 5वीं बार प्रधान पद के लिए शपथ ली। उनके साथ ही उप प्रधान पद पर महेश अग्रवाल, सचिव पद पर एडवोकेट अक्षय गुप्ता, सह सचिव पद पर डॉक्टर संजय अग्रवाल व मैनेजर पद पर राज कालरा ने पदाधिकारी के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही 15 कार्यकारिणी सदस्यों ने भी कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री व हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन रहे संदीप जोशी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रोफेसर डीपी भारद्वाज विशेष तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अपने पहले ही भाषण में रामकिशन गुप्ता ने जो कहा वह सुनने लायक रहा। रामकिशन गुप्ता ने कहा कि जीएलएच के साथ ही अब हिंदू स्कूल को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। शैक्षणिक स्तर हो या संख्या का स्तर, सभी में एक बड़ा सुधार, एक बड़ी ऊंचाई नजर आएगी। एक नई शानदार प्राइमरी विंग यहाँ पर बनाई जाएगी जो पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। उन्होंने समाज के लोगों से मंच से ही आग्रह किया कि वह अपने बच्चों को जीएलएच व हिंदू स्कूल में दाखिल कराएं। उन्होंने कहा कि वह दावा करते हैं कि दोनों ही स्कूल रेवाड़ी के सबसे बेहतरीन स्कूल हैं। यहाँ शिक्षा और माहौल जो है वैसा शिक्षा और अन्य सुविधाओं का माहौल किसी अन्य स्कूल में नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अगर किसी के लिए कोई कटुवचन भी निकल गया हो तो उसके लिए वह क्षमा चाहते हैं। मंच से ही उन्होंने जो बातें कहीं उसे सुनकर लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर रामकिशन गुप्ता ने बेहतर पहल की है। अभी देखिए इलेक्शन हो चुके हैं और हमारा आप सबने हम पे विश्वास किया है। 5वीं बार इस संस्था को आपने हमारे हाथों में सौंपा है। मैं आप सबको अपने दिल से, अपनी टीम की तरफ से आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हम जो काम पहले से कर रहे हैं उसकी और अधिक तीव्रता से हम काम करेंगे। हमने चुनाव में अगर किसी को कोई बात हमारी लग गई हो, हालांकि हमारा कोई ऐसा ध्येय नहीं था, लेकिन फिर भी अगर लग गई हो तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अभी काम हम बहुत करेंगे। जीएलएच आपने देखा है और अब हम पहली मीटिंग में हिंदू हाई स्कूल में एक प्राइमरी विंग, एयर कंडीशन प्राइमरी विंग हम स्टार्ट करेंगे और ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि वो प्राइमरी विंग नेक्स्ट सेशन पे हम शुरू कर देंगे। प्ले क्लास से लेके और जितनी भी क्लास हम आगे ले जा सकते हैं उसका मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। और अपनी पहली मीटिंग में मैं इसको पास करके और न्यू बिल्डिंग बना के हिंदू स्कूल में, और वो भी जीएलएच की तर्ज पे एयर कंडीशन हम प्राइमरी विंग चलाएंगे। यहाँ ये कार्यभार जनता ने हमको विश्वास करके दिया है और मैंने पहले भी कहा है, मैं सोसाइटी मेंबर्स और समाज का विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है और वो मैं करके भी दिखाऊंगा। मैंने इस बार जब चुनाव लड़ रहा था तभी मैंने सोच लिया था कि अब जीएलएच के बाद अब मेरा मेन मुद्दा रहेगा मॉडल टाउन हिंदू स्कूल, क्योंकि लोगों ने बहुत कहा कि भाई आप जीएलएच को पहले इतनी प्रेफरेंस दे रहे हैं
वो डिमांड थी, क्योंकि सीबीएसई स्कूल को जब तक उसके अनुरूप नहीं बनाया जाएगा जब तक उसका मुश्किल था। अब मेरा पूरा ध्यान हिंदू स्कूल मॉडल टाउन पे होगा, और जो मैंने बोला है कि मैं प्राइमरी विंग यहाँ पे एक स्टार्ट करूँगा, तो वो मैं अपनी पहली मीटिंग में ही पास करके, और नेक्स्ट सेशन जो एयर कंडीशन प्राइमरी विंग का हम चालू कर देंगे, जो पूरे समाज को और सबको, और उसकी फीस भी सब स्कूलों से बहुत कम होगी। संख्या अब ऑलरेडी बढ़ रही है, और जो ये हमारी प्राइमरी विंग चालू हो जाएगी उसके बाद संख्या पीछे मुड़ के देखेगी नहीं, ये सब आप लोग देखेंगे। देखो, ये मैं अपील सबसे कर रहा हूँ, और मैंने तो इस अपील में ये भी कहा है, अगर किसी के बच्चे का एडमिशन करा दिया और उस बच्चे की प्रोग्रेस उनको लगता है कि उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो मैंने ये कहा है कि उसके बच्चे का कोई भी लॉस अगर होगा तो वो मैं संस्था के ऊपर भी नहीं, हम चाहे मैनेजमेंट में कैसे भी करेंगे, वो लॉस हम उसको पूरा करेंगे, क्योंकि लॉस होगा ही नहीं तो पूरा करने की तो बात ही नहीं है। हमारी क्वालिटी आज दिन इतनी अच्छी हो चुकी है तो उसमें लॉस होगा ही नहीं। तो ये पेरेंट्स को एश्योरेंस है, ताकि उनको ये लगे नहीं कि हम इसमें जा रहे हैं। हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी का जो नई कार्यकारिणी बनी है उसके शपथ ग्रहण समारोह में मैं आया हूँ। आदरणीय रामकृष्ण जी गुप्ता, जिनको 5वीं बार मतलब यहाँ की संस्था का विश्वास है उनको पर 5वीं बार फिर से चेयरमैन बनाया है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरे साथ संघ के श्री देव प्रकाश भारद्वाज जी, जो पुराने एक तरह से शिक्षाविद हैं यहाँ के, वो भी आए हैं। हमारे भाजपा के सब लोग भी हैं, और मैं समझता हूँ ये संस्था बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। और अभी रामकृष्ण ने बोला भी है कि सभी का अभिनंदन है, बेशक से डेमो के लिए भी आए हैं। डेमो का मतलब ये है 5-10 दिन देख के भी जाएं कि कैसे यह शिक्षा प्रणाली है, किस ढंग से हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं, और अच्छा लगे तो एडमिशन लीजिए। तो मैं फिर से जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अच्छा मेरे को ये लगा कि इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के समय में जो जीत जाता है वो भी, और जो जीत नहीं पाते वो भी, सभी जो प्रत्याशी थे उनके जो सहभागी लोग थे सभी इस कार्यक्रम की आए और उसकी शोभा बढ़ाई है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में तो ये होता है कि एक पार्टी जीत गई उसके बाद दूसरे दल के गायब हो जाते हैं, लेकिन ये अच्छी परंपरा है। उसके बाद भी इस पूरे रेवाड़ी के क्षेत्र के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत